भारत ने मालदीव में फेंके 4850 करोड़। लाइन ऑफ क्रेडिट के चलते मालदीव को कर दिया माला माल। भारत की इतनी बड़ी मदद पर क्या बोल रहा भारत का मीडिया? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से हाजिर हुए हैं जो जुड़ी हुई है भारत और मालदीव से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे हैं और आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि भारत का मीडिया क्या लिख रहा है। डेक्कन हेराल्ड का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर लिखा गया है, प्राउड टू बी मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड, इंडिया अनाउंस 4850 करोड़ लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालदीव्स। दोस्तों, भारत ने वहां मालदीव के अंदर कहा है कि हम आज प्राउड फील कर रहे हैं कि मालदीव का सबसे मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड भारत ही है। आज 4850 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट की सुविधा भी मालदीव को दे दी गई है और इतना सारा पैसा मालदीव के अंदर क्या काम आएगा वो भी सूचना दी गई है। इसके अलावा चलते हैं अब एनडीटीवी पर, जिसके अंदर यही बात बोली गई है कि पीएम मोदी ने मालदीव को कहा है कि भारत के लिए हमेशा से ही फ्रेंडशिप फर्स्ट रहा है। फिर द हिंदू का आर्टिकल है, उसके अंदर भी 4850 करोड़ के लाइन ऑफ क्रेडिट की एक बात बोली गई है और हिंदुस्तान टाइम ने आर्टिकल छापा है, फ्रॉम इंडिया आउट टू 21 गेन्यून सल्यूट फॉर पीएम मोदी, डाउन्स एंड अप्स ऑफ मालदीव एंड इंडिया टाइज। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। सबसे पहले मालदीव के अंदर जब कोई राष्ट्रपति बनता था तो सबसे पहले भारत दौरे पर आता था, लेकिन मोहम्मद मुइज़ू ने सबसे पहले ऑर्डर दिया कि भारत की सेना को मालदीव से निकाला जाए। फिर वो तुर्की के अंदर सबसे पहले विदेशी दौरा करने पहुंचे। फिर दोस्तों, पीएम मोदी के साथ उनकी पहली मुलाकात होती है COP28 समिट के अंदर जो यूएई के अंदर हुआ दिसंबर 2023 के अंदर। फिर दोस्तों, समय बीतता है और मोहम्मद मुइज़ू जनवरी 2024 को चाइना के अंदर दौरे करते हैं और भारत के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करने की बातें बोलते हैं। लेकिन फिर उनके पीछे से 3 डिप्टी मिनिस्टर मोहम्मद मुइज़ू के पीएम मोदी के खिलाफ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं। फिर उन्हें एक पीएम मोदी के खिलाफ यह स्टेटमेंट देने के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद पीएम मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं जनवरी 2024 के अंदर और फिर मालदीव के लॉमेकर्स को एक संदेश दिया जाता है और भारत की टूरिस्टों की संख्या मालदीव के अंदर कम होती है। फिर मई 2024 आता है जब ट्रूप्स मालदीव से निकल जाते हैं और फिर जून 2024 आता है जब मोहम्मद मुइज़ू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के ऊपर और टेकिंग सेरेमनी के अंदर बुलाए जाते हैं। फिर अगस्त 2024 आता है जब सुब्रमण्यम जयशंकर जी ऑफिशियल विजिट के लिए मालदीव जाते हैं। फिर अक्टूबर 2024 आता है जब मोहम्मद मुइज़ू भारत के अंदर बायलैटरल विजिट करते हैं 6 से 10 अक्टूबर के अंदर और द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर दौरा करते हैं। फिर जुलाई 2025 आती है जब पीएम मोदी मालदीव का दौरा करते हैं और आज वो दौरा की एक चीजें चल रही हैं। तो ये एक ओवरऑल आज के समय में हुआ है और भारत का मीडिया लिख रहा है कि किस तरीके से इंडिया आउट का कैंपेन चलाने वाले मोहम्मद मुइज़ू को झुकना पड़ा है और भारत के प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी देनी पड़ी है, क्योंकि भारत आज 4850 करोड़ की मदद जो मालदीव के लिए कर रहा है। दोस्तों, ये 4850 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव के लिए क्या करेगा? मालदीव का जो दोस्तों एनुअल डेब्ट रीपेमेंट है उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की LOC के अंदर से पैसा एक दिया जाएगा। इंडिया मालदीव के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन भी लॉन्च होगी। इसके अलावा जो 72 व्हीकल हैं वो भी मालदीव को दिए जाएंगे और इसके अलावा LOC के अलावा जो चीजें हैं वो भी निकल कर सामने आई हैं। दोनों देशों ने दोस्तों एक जॉइंट स्टैंप भी लॉन्च किया है 60 साल पूरे होने के ऊपर भारत और मालदीव के रिश्तों। इसके अलावा 3300 सोशल हाउसिंग यूनिट की जो एक इंडिया बायर क्रेडिट फैसिलिटी है उसके चलते भी वो एक चीजें हैंड ओवर की जाएंगी। रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम भी आडू सिटी का एक भारत करने वाला है। 6 हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी मालदीव के अंदर भारत करेगा। 72 हैवी व्हीकल भी मालदीव की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भारत की सरकार देने वाली है। खैर दोस्तों, भारत ने दिखा दिया है कि मालदीव का ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ साथ एक रिलायबल दोस्त भी भारत ही है और भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के चलते मालदीव की सपोर्ट करने के लिए नहीं रुका है। भले ही मालदीव एक अपने पहले दौरे के अंदर तुर्की गया, चाइना गया और वहां से हथियार लेकर भारत की डिपेंडेंसी को खत्म करने की बातें बोली, लेकिन भारत ने एक अच्छे नेबर होने के चलते सारी फैसिलिटी मालदीव को दी भी हैं और अब भी दे रहा है और हिस्टोरिक चीजें कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए एक ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के हमारे गोल हैं, हमारे जो गोल हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं और इसीलिए दोस्तों लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप यहाँ पर देखने को मिली। खैर दोस्तों, आपका क्या कहना है? भारत ने 4850 करोड़ रुपया एक मालदीव को जो दिया है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।